सो नाउ बेसिकली अब हम नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द फर्स्ट रूल इज एस एस एस, दैट इज साइड साइड साइड. सो सेकेंड रूल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ सारे रूल्स, ठीक है. सेकेंड रूल होगा एस ए एस, राइट. थर्ड रूल विल बी ए एस ए, राइट. फोर्थ रूल विल बी ए एस. अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर, ये साइड 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 मीन्स तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की क्या होंगी, इक्वल. तो हम साइड 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 रूल लगाएंगे. ये है साइड एंगल साइड, एस ए एस मीन साइड एंगल साइड. और क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए मिड में है, यानी कि दो साइड्स के मिडल एंगल्स ही इक्वल होने चाहिए, तभी एस ए एस रूल लगेगा. उसको थोड़ा डिटेल में और समझेंगे. ए एस ए बिल्कुल सेम है, एंगल साइड एंगल. आप क्योंकि देख पा रहे हैं दो एंगल्स के मिड में साइड आ रही है, तो दो एंगल्स जो इक्वल दिए गए हैं उनके मिड वाली साइड्स दोनों ट्रायंगल्स में अगर इक्वल होगी तो ही हम यहाँ पर ए एस ए रूल लगा पाएंगे. तो ध्यान से रूल लगाते समय ध्यान देंगे कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है. एंड दिस इज ए एस, दैट मीन्स एंगल एंगल साइड, राइट. तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी दो ट्रायंगल में और उनकी मिडल वाली साइड इक्वल नहीं गिवन है, कोई थर्ड साइड ही इक्वल गिवन है, तो फिर हम ए एस लगाएंगे. इंस्टेड ऑफ ए एस ए हम ए एस लगा देंगे. तो ध्यान रखना है कब ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल और कब ए एस लगेगा. तो अब भी हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं. सेकेंड रूल को हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रूल है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड. चलिए, तो पहले दो हम ट्रायंगल बना लेते हैं. और ये दो ट्रायंगल में रफली मान के चलता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, लग रहे हैं जैसे. तो दो ट्रायंगल मैंने बना ली. अब हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एस ए एस रूल के हिसाब से हमें करने का, तो लेट्स से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सिंगल कट, ओके. एंड लेट्स से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, करेक्ट. तो आप इस ट्रायंगल में अगर मैं इसका नाम ए बी सी रखता हूँ और इसका नाम पी क्यू आर रखता हूँ इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो ए सी जो है वो आर क्यू के इक्वल है, राइट. एंड बी सी जो है वो आपके पी क्यू के इक्वल है. तो इन दोनों साइड्स में अगर मैं ए सी बी ट्रायंगल को लूँ और उसके अंदर मैं देखूँ दो साइड्स जो इक्वल गिवन है, उसमें आपको दिख पा रहा होगा ए सी और बी सी है, राइट. तो उनके मिड में जो एंगल बनता है वो है एंगल सी, करेक्ट. और इधर सेकंड जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर पी क्यू एंड क्यू आर दो साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सी और बी सी के. तो इधर जो मिड में एंगल बन रहा है वो है एंगल क्यू, करेक्ट. तो अगर एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा तभी आप साइड एंगल साइड का रूल लगा पाएंगे. अंडरस्टूड. सेम दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे हो एंगल दो साइड्स के मिडल वाला है, तो एस ए एस रूल अप्लाई हो रहा है. तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, स्टार्टिंग में नेम आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. लेट्स से मैंने रैंडमली नेम लिखा हुआ है. अब मुझे दिख रहा है कि भाई ए सी जो कि इक्वल है किसके, आर क्यू के. सो ए सी इक्वल्स आर क्यू. देन उसके बाद हमारे पास है एंगल सी इक्वल्स एंगल क्यू. उसके बाद है हमारे पास बी सी इक्वल्स पी क्यू, राइट. तो बाद साइड में हम लिख देंगे एस ए एस. फिर आते हैं हमारा बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल. अब जब हम नाम लिख रहे हैं ना, तो अब हमें नाम बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि बिल्कुल करेक्ट वो नाम हो. तो ए सी बी, लेट्स से ए सी अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है. तो ए सी आपको दिख रहा है सिंगल कट है, तो सिंगल कट इधर आर क्यू पे है, करेक्ट. और अगर मैंने सी लिखा, एंगल सी देखो, एंगल सी गिवन है एंगल क्यू के इक्वल. तो अगर सी मेरा सेकेंड लेटर है तो मेरा कॉन्ग्रुएंसी में जो सेकेंड ट्रायंगल है उसके अंदर क्यू हमारा सेकेंड लेटर होना चाहिए. तो आर क्यू बिल्कुल ठीक होगा. तो ए सी बी मैं लिख सकता हूँ और आर क्यू पी मैं लिख सकता हूँ, राइट. आप चेक कर लेंगे बिल्कुल ठीक ये नेमिंग होगी. उसके बाद अब होने के बाद अब हमारे पास जो बाकी चीज़ें गिवन नहीं है उनको हम सी बी सी डी से प्रूफ इक्वल कर सकते हैं. क्या क्या मुझे नहीं गिवन है, मुझे नहीं गिवन कि ए बी जो है वो पी आर के बराबर, बट अब मैं ए बी को पी आर के बराबर सी पी सी डी से मान सकता हूँ, ठीक है.
और मुझे बाकी के जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग, तो एंगल ए आर के बराबर होना चाहिए। आप नेम से देख लोगे आप, ठीक है, नेम फर्स्ट लेटर ए, फर्स्ट लेटर आर हियर, राइट। तो एंगल आर के बराबर है। और थर्ड में हमारे पास आ जाएगा एक और लास्ट में एंगल, एंगल बी। आप देखो लास्ट लेटर है एंगल बी और इधर लास्ट लेटर क्या है, बी, तो एंगल बी हमारा एंगल बी के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमारी इस तरीके से CPCD से प्रूव हो जाएंगी। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रूव करना हो, दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और लेट से AB इक्वल्स PR आपको प्रूव करना था, तो आप पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और बाद में उसको CPCD से प्रूव कर देंगे, तो CPCD से आपका प्रूव हो जाएगा। अंडरस्टूड। पर पहले आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये हमारा SAS हो गया। अब हम ASA डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल इज ASA। तो ASA मीन्स डेफिनेटली एंगल साइड एंगल, करेक्ट। और ये जो दो ट्रायंगल होंगे उनमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस ठीक है। दो एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी मिडिल वाली साइड गिवन होगी इक्वल, ठीक है। लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि भाई मेरा ये जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है और ये एंगल लेट्स से इस एंगल के बराबर है। और इस ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में अगर मैं इसका नाम ABC रखता हूँ और इसका नाम PQR रखता हूँ, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हो दो एंगल जो है वो एंगल A और एंगल C है, करेक्ट, गिवन। तो इसके मिडल में क्या गिवन है आपको, AC। तो ये हो गया मिडल वाली साइड। इधर एंगल P और एंगल Q है और उसके मिडल में है PQ, तो ये हो गई मिडल वाली साइड। तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं ASA से, और अगर A जो है वो Q के बराबर है और C जो है वो आपके P के बराबर है, तो AC होना चाहिए PQ के बराबर। और अगर ऐसा गिवन है तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल्स एंगल Q, राइट। एंड देन फिर मुझे साइड लिखनी है, तो AC इक्वल्स एंगल इक्वल्स PQ, नॉट एंगल, सॉरी। एंड देन एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल P। तो अब आप देख पा रहे हो बाय ASA रूल, राइट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं नेमिंग प्रॉपर करूँगा। देखो एंगल A जो है वो एंगल किसके बराबर, पहले तो मैं चलो ACB लिख लेता हूँ, ACB लिख लेता हूँ, कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। अब एंगल A जो है आप देख पा रहे हो एंगल Q के बराबर, तो अगर फर्स्ट लेटर मेरा A है तो फर्स्ट लेटर मेरा Q होना चाहिए। और C P के बराबर है, तो सेकंड है C, तो सेकंड में मेरा P होना चाहिए। बाकी QP R बच गया, तो हमारा ये बाकी दोनों ट्रायंगल की नेमिंग प्रॉपरली होगी। और बाकी जो भी हमें प्रूव करना है इसके अंदर, रेस्ट क्या क्या बच गया हमारा, एक तो एंगल B बचा, तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा CPCD से, राइट। ये चीज़ CPCD से हो जाएगी। और हमारे पास दो साइड्स बची हैं, तो आप देख पा रहे हो कौन सी साइड बची हैं, BC PR के बराबर हो जाएगा। और AC तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा AB फर्स्ट लास्ट है, तो इधर फर्स्ट लास्ट है QR, तो AB QR के बराबर हो जाएगा। ये होगा सब CPCD से। तो इनमें से कुछ भी प्रूव करना है तो आप CPCD से प्रूव कर पाओगे। अंडरस्टूड। तो वेरी इजी। अब यहीं पर इसी पेज पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ फोर्थ वाला रूल, एंगल साइड। मान लो दो एंगल्स तो बराबर है, बट अब वो जो साइड है वो मिडल वाली नहीं है, राइट। तो जब वो साइड मिडल वाली ना हो तो हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। देखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके, आई थिंक दिस इज़ फाइन, ठीक। चलिए समझते हैं। लेट्स से ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है। और एक थर्ड साइड देखो, इन दोनों एंगल्स के मिड में ये साइड है, बट फिलहाल मैं ये वाली साइड नहीं ले रहा हूँ इक्वल, क्योंकि मुझे एंगल साइड करना है। तो लेट्स से दिस साइड इज इक्वल टू लेट्स से दिस साइड, ओके। तो अब कैसे होगा, अब जो होगा ABC एंड देन दिस इज PQR। तो अब ये जो रूल यहाँ पर लगेगा ना, वो रूल लगेगा आपका एंगल साइड। आप यहाँ से देखेंगे दिस इज एंगल, राइट, this is angle and then we have side, so you can see angle and then side we are having, okay। So very easy now,
तो अभी एंगल ए हमारा किसके बराबर हो जाता है, एंगल आर के, सिंगल आर्क दिख रहा होगा आपको ना। और फिर दूसरा एंगल है हमारे पास एंगल क्यू, तो इधर लेते हैं एंगल सी, सॉरी एंगल सी, और इधर हमारा एंगल क्यू, ठीक है। अब हमारी तीसरी साइड गिवन है विच इज़ ए बी इक्वल्स पी आर, राइट, ए बी इक्वल्स पी आर। सो अब सिंपली एंगल एंगल साइड, आप देख पा रहे हो ना, जो साइड है ए बी वो दो एंगल्स के मिडल में नहीं है, वो मिडल से बाहर की साइड है, दूसरी साइड है, तो इसीलिए हमने ए एस ए नहीं लगा के ए एस लगाया, ठीक है। सो बाय ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब देखो ए बी सी मैंने लिख दिया ऐसे ही रैंडमली, तो ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है आपको पता है, पी आर के बराबर है, राइट। अभी एंगल्स की बात करें, एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, तो फर्स्ट लेटर ए है तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एंगल मेरा सी है, तो सी मेरा लास्ट में है, तो और वो किसके बराबर है, क्यू, तो क्यू मेरा लास्ट में होना चाहिए, तो आर पी क्यू, ठीक है, करेक्ट नेम ये हो गया। बाकी सब CPCT से आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इन तीनों जो चीज़ें तीन गिवन है उनके अलावा जो भी कुछ प्रूव करना है वो CPCT से प्रूव हो पाएगा। तो यानी कि ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट कि दो ट्रायंगल्स को हम किन किन क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम 7.1 ये जो ट्रायंगल्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर हम थर्ड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, वो भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन 1 by 1। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली ध्यान से देख सकते हैं, जिसने फर्स्ट रूल नहीं चेक किया वो पिछली वीडियो को जाकर देख सकता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।